नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने कहा बहू की नौकरी से हमें क्या फ़ायदा। मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल ही जाओ, उसके लिए जितना कर सकते हो कर दो। गुस्से में राधिका जी बड़बड़ा रही थी। संजना, जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आती हुई सासू माँ की आवाज़ सुन रही थी। संजना, जिसकी शादी को 3 साल हुए हैं, घर में पति प्रेम, सासू माँ राधिका जी और ससुर जी रहते हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ तो शुरू से ही हाउसवाइफ थी। जब संजना का रिश्ता प्रेम के लिए आया था तब राधिका जी बड़ी खुश थी, क्योंकि संजना एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी। संजना की सैलरी प्रेम से ज़्यादा थी। ये उसने अपने ऊपर काफ़ी सारी आर्थिक जिम्मेदारी उठा ली थी। यह ज़्यादा कमाने वाले इंसान के काम करने के घंटे भी ज़्यादा ही होते हैं। संजना का ऑफिस से घर से दूर था, तो वह सुबह जल्दी निकल जाती थी। वापस आते हुए उसको रात ही हो जाती थी। ऐसी स्थिति में संजना के लिए नौकरी के साथ घर के काम करना संभव नहीं थे। संजना ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगा रखी थी कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर जाती थी। संजना तो खाना बनाने वाली भी लगवाना चाहती थी, पर सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। राधिका के चेहरे पर उनका गुस्सा साफ साफ बयान करता था। कभी वह अपनी सहेली से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फ़ायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेती, राधिका कब बना रही है दादी तुम्हें, तुम्हारी बहू। वह जल्लाकर कहती, नौकरी करने वाली बहुएं कहाँ सुनती हैं, अपने से बड़ों की बात, जो मन में आता है करती हैं। क्योंकि संजना ने अपनी सासू माँ से बातों ही बातों में कह दिया था कि वह शादी के 3 साल बाद ही बच्चे के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो चाहती है बड़ी पोस्ट पर आने के बाद ही वह बच्चा करे। आज संजना ने जब अपनी सासू माँ की बातों को सुना, उसे उनकी सोच पर शर्म आ रही थी। उसने तय किया कि आज सासू माँ से बात करके ही रहेगी। को खाना खाने के बाद टेबल पर संजना ने कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी नौकरी करने की वजह से आपको घर के काम करने पड़ते हैं। आप बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हो तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। से भी मैंने आपको काफ़ी बार कहते सुना है कि बहू की नौकरी से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। राधिका जी चुप थी। उन्हें समझ आया शायद आज संजना ने उनकी बातें सुन ली हैं। संजना कुछ और कहती, इससे पहले प्रेम ने कहा, नहीं संजना, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे होने वाले घर की लोन की किस्त तो तुम्हारी सैलरी से ही जाती है। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी का फ़ायदा हमें नहीं। तभी उसके ससुर जी बोले, आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत कठिन है। घर का काम नौकर भी कर देंगे, तू नौकरी मत छोड़ना। कभी ऐसे किसी के कहने में आकर मुझे तो तुम पर फक्र है। राधिका जी चुप थी। शायद आज उन्हें समझ में आ गया था कि बहू की नौकरी से उन्हें क्या फ़ायदा था। संजना के लिए यह समय गर्व का था कि कम से कम उसके परिवार वालों को उसकी नौकरी करने का फ़क्र है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।